हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि आपका औपबंधिक या अक्षर या प्रतीक कह सकते हैं जिसको मैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। दोस्तों, जो मेरा हार्डली वीडियो होता है वो बिलोंग करता है यूपीएसआई और एसएससी जीडी और पेट एग्ज़ाम या यूपीपी कांस्टेबल भर्ती के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वीडियो या लेखपाल की भर्ती जो आने वाली हैं उनके लिए भी यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहा हो आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके फैमिली में, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है और रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं आपकी स्क्रीन के सामने लाता हूँ। तो दोस्तों, ये स्क्रीन के सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि आरआरबी एलपी 2019 की भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए रीजनिंग का यह क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हैं। मतलब अगर ये अंक है तो इस अंक से यह अंक विभाज्य होना चाहिए, यानी कट जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे कौन कौन से अंक हैं जो आपके विभाज्य हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 6 और 3। तो जो 6 है आपका, इसके दो दाहिने और अंक है 3 है, तो ये अगर आप इससे जो है डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। 3 दुनाई 6 कट गया। ठीक है, तो यह 1 हो गया, ये पहला अंक है। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको डबल 8 दिख रहे होंगे। ठीक है, डबल 8, और ये भी 8 है और इसके दाहिने तरफ 8 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 एकन्ना 8, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसे कितने हैं अंक वो बताना है। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन ढूंढना है और फटाफट इसका राइट आंसर बताना है। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पुश कर लीजिए। आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम है, आप इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। तो दोस्तों, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो। नहीं 6, दूसरा है आपका 8। क्या है आपका दूसरा? तो दूसरा अंक है आपका 8। 8 के बगल में जो दाहिने साइड में अंक है वो भी 8 है। तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 8 एकन्ना 8, 8 भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डबल 6 है। ठीक है, फोकस कीजिए, यहाँ पे डबल 6 है, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कन्नम 6, ये भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे फिर से डबल 8 है, ये भी काट दीजिए। डबल 8 है तो क्या होगा, डबल 8 में 8 एकन्ना 8, ये भी कट गया आपका। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। इनमें से 5 जो है संख्याएं ऐसी हैं जो है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सही साबित करती हैं। या जो है उसके राइट हैंड की संख्या जो भी है दाहिने हाथ की, उससे वह विभाज्य संख्या है। ठीक है, तो वह संख्या कितनी है, वह संख्या है 5। तो दोस्तों, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरह नहीं समझ पाए या इस क्वेश्चन को पूरी तरह आप नहीं देख पाए, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वहाँ से आप मेरे जो है व्हाट्सअप में मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको यह क्वेश्चन और अच्छे से समझा पाऊँगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या जो है उसके अलावा कमेंट बॉक्स के अलावा मेरा जो यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, उससे जो है उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो कि आपकी रेन्यू इंस्पेक्टर 2014 की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है ये आपका जो है रेन्यू इंस्पेक्टर 2014 की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा।
अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं या कर भी लेते हैं तब भी मैं यह क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे छः हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 और परावर्ती भी 9 हो। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब बाद में और परावर्ती मतलब पहले। ठीक है, तो पहले जो है 9 हो और बाद में 9 हो, ऐसे कितने छः हैं आपको बताने हैं और ये वो संख्या दी हुई है। फटाफट इसको देख लीजिए और इनमें से छांटिए कि आपके वो कितने वर्ड हैं जिसके जो है पहले 6 मतलब बीच में 6 है और अगल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड में 9 दिया हुआ है। फटाफट बताइए दोस्तों कितने ऑप्शन हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसमें से आपको क्रैक करके देखो, एक 6 यहाँ पे है जिसके बगल में 9 है और इधर भी 9 है, तो राइट हैंड साइड भी 9 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 9 है। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड भी 9 है और लेफ्ट हैंड साइड भी 9 है। उसके बाद अगर आगे देखें तो इसी तरीके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फिर से दिया हुआ है जहाँ पे इसके राइट हैंड साइड भी 9 है और लेफ्ट हैंड साइड भी 9 है। ठीक है दोस्तों, और बीच में 6 दिया हुआ है। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे जो है मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अंकों के समूह में कितने और वो दोनों आपके स्क्रीन के सामने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 2 जो है बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी एसएससी एमटीएस 2013 की भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं। क्या बताना है हमको, सम संख्या से बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं। ठीक है, सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले, समझ गया ना। मतलब अगर पहले स्टार्टिंग में 2 होगा तो बीच में 8 होगा फिर आगे 3 होगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कितने ऐसे अंक हैं जिनके पहले सम आएगा, उसके बाद 8 आएगा और लास्ट में विषम आएगा। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन ऑप्शन है आपके। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 483। देखिए यहाँ पे 483 दिया हुआ है आपका, यहाँ पे 438 दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, 483 ये दिया हुआ है 483। 4 यानी पहला वाक्य सम है, दूसरा तो आपका 8 है ही और तीसरा यानी जो बाद में आने वाला शब्द है वह विषम है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 287, जस्ट उसी के बगल में 287। ठीक है, पहला सम है, बीच में 8 है, दूसरा विषम है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे ये भी बन जाएगा आपका 485। 485 पहला सम है, बीच में 8 है और तीसरा 687। क्या बन रहा है 687, पहला सम है, बीच में 8 है और तीसरा जो है 7 जो है आपका विषम है। तो दोस्तों यहाँ पे कितने बने, कितने जो है कितने अंक बने, तो 1 2 3 4 अंक बने जो आपके दी गई श्रृंखला में सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले हैं। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका जो है बी होगा यानी 4। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जब आप क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती हैं। दोस्तों फटाफट बताएं इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी जो संख्या दी हुई है उसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद अगला देखते हैं। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2012 में पूछा गया प्रश्न है।
तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इसे सॉल्व करना आपके लिए। तो दोस्तों देखिए, इसका राइट ऑप्शन आप लोग मुझे फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उसके बाद ही मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेंगे। नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? 46813, यहाँ पे दो विषम संख्याएं हैं 1 और 3। ठीक है, इसको हम कोष्ठक में कर लेते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं 448। ठीक है, उसके बाद 448, ये सारी आपकी जो है सम संख्या है। फिर आया आपका 157, देखिएगा 157, फोकस कीजिएगा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को तो 157। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और कौन सी संख्या है आपकी। ये सारी आपकी सम संख्याएं हैं, ये भी आपकी सम संख्याएं हैं। ये दोनों विषम है बट यहाँ बीच में आपकी सम संख्या है, सारी सम संख्याएं हैं। ये विषम संख्या है लेकिन बीच में सम संख्या है। तो दोस्तों इसमें केवल दो ही कैप्चा बनेंगे जो कि आपके इस क्वेश्चन के इसमें दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा कि जो है ऐसी तीन विषम संख्याएं हैं। दोस्तों ऐसी तीन विषम संख्याएं हैं, कितनी हैं? तीन विषम संख्याएं हैं। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 बना है तो यहाँ पे मैं अगर 15 लूँगा तब भी बन जाएगा, 57 लूँगा तब भी बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी तीन संख्याएं, कितनी संख्या है? तीन संख्याएं हैं जो कि किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती हैं। जैसे कि आपका 13 हो गया और आपका 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया, फिर 57 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तीन ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। फटाफट आप लोग बताइए कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या और पहले विषम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो जीरो हैं जिनके बाद में सम और संख्या है तथा पहले में विषम संख्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हम इसको देखेंगे और इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आपका एसएससी कांस्टेबल भर्ती 2012 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन बनता है ये आपका विषम है और जीरो के बाद आने वाला संख्या वो आपकी सम है। ठीक है, एक हम कैप्चा बना लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो टर्म्स एंड कंडीशंस यानी शर्त लागू होती है जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है। अगला देखते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए अगला मिला आपका 704। क्या मिला आपका? 704। ठीक है, तो जो 704 है ये आपका पहला तो विषम है, बीच में भी जीरो है और आपका लास्ट में सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं 58। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे फिर से आपका 704 आपका सही आता है। मैं क्लियर थोड़ा सा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। 302 हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 704 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 7 और यहाँ पे 04, ये भी उसी में जुड़ जाएगा। तो दोस्तों अभीष्ट शून्य केवल बाद में सम और पहले में विषम है, सभी में देखिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहाँ पे 3 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फोकस कीजिएगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़े हैं जिनका योग उन संख्याओं के जोड़ों के योग से अधिक है जो ठीक सात के बाद है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, तो रीजनिंग आपके लिए कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन को समझना बहुत अनुसार जरूरी है। तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार दी गई श्रृंखला, ये श्रृंखला है, ठीक है, यह क्वेश्चन के जो हिसाब से दी गई श्रृंखला है, यह श्रृंखला है, और इसी श्रृंखला में इनकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका अगर मैं पहले से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपका आता है 4 8 7 और 6 5। क्या आता है? 4 8 7 और 6 5। दोस्तों इसको ज़रा फोकस कीजिएगा क्योंकि बहुत ही डीपली मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। तो 4 8 7 की बात करें अगर हम, तो 4 8 7 में बीच में तो 7 है, ठीक है, बीच में 7 है, और इधर देखिए 8 4 12 होता है इनका योग, और इनका योग कितना होता है? 11 होता है, ठीक। जिनका योग उन संख्याओं के जोड़ों के योग से अधिक है जो ठीक 7 के बाद है, ठीक है। तो 8 4 12 और 6 5 11, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका दोस्तों? अगला देखिएगा, इसी में जो अगला दिया हुआ है वह है आपका 397 और 397 और 46 से दिया हुआ है। 9 3 कितना होता है? 9 2 11 1 12 होता है, और उसके अलावा 6 4 कितना होता है? तो 10 होता है, और बीच में आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें इसका राइट ऑप्शन दिया हुआ है 2, और यहाँ पे केवल और केवल 2 ही ऐसे जोड़े बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, पहला ये हो गया, और दूसरा कहाँ था आपका? तो दूसरा आपका ये था 4 8 7 6 5, ठीक है, ये था आपका दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई अंकों की सूची में कितने 8 ऐसे अंक हैं जिनके आगे 6 आता है हो पर उनके पहले 2 ना आता हो, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं इससे। तो 182 पहले बना आपका, ठीक है, 182 पहली संख्या है, ठीक है। उसके बाद कौन सी बनी आपकी? सॉरी, 182 नहीं होगा आपका, जबकि इसका जो सही बनेगा वो इसी प्रकार जो बना है अगला वर्ड वो है आपका 386। क्या बना है? 386, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, तो आगे आपका क्या मिलता है? 686, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं, तो और आगे आपका कहीं नहीं बन रहा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितने कैप्चा बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नीचे दी गई अंक क्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद 2 है? पहले 4 नहीं होना चाहिए लेकिन ठीक बाद 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इनका हम रीड करते हैं ये क्वेश्चन को हम।
तो पहला है आपका इसमें जो सही मिल रहा है वो मिल रहा है आपका, वो है 872। क्या मिल रहा है? 872, ठीक है, जो कि 4 तो है नहीं, 872 है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला जो मिल रहा है आपका वो है 572, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो इसी प्रकार आगे देखेंगे तो 772, ठीक है। उसी प्रकार आपका आगे देखेंगे तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कैप्चा बने? तो 3 बने। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि जो है कितनी श्रृंखलाएँ बनती हैं, और प्रश्नानुसार या उनकी भाषा में कह सकते हैं, ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 2 है, ठीक है। तो वह 3 संख्या है। कितनी संख्या है? 3 संख्या है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने KGN हैं? क्या हैं? KGN है जिनके मध्य में G है और दोनों और आसान अक्षर K और N है। क्या है? K और N है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा कि पहले N होगा और उसके बाद बीच में G होगा और लास्ट में K होगा, तो वही जो है हमको अंक इनमें से छांटने हैं। ये दी गई है आपकी श्रृंखला, ठीक है। तो दोस्तों चलिए छांटना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं N, ये बना आपका, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी में आगे देखते हैं। आगे बना आपका KGN। क्या बना? KGN यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, KGN, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे KGN बन रहा है और यहाँ पे NGK बन रहा है। तो जो NGK बन रहा है ये क्वेश्चन के टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से बन रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो KGN बन रहा है यह केवल एक मात्र संयोग है और ये आपका राइट नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले K दिया हुआ है, जबकि इसने जो बनाने के लिए बोला है वो NGK बोला था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा एक बार बना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। SSC CGL 2014 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में PQR का क्रम कितनी बार ऐसा है कि Q अक्षर P तथा R के बीच में आया है? फटाफट बताना है कि Q अक्षर P तथा R के बीच में आया है, यानी Q यहाँ होगा तो P और R यहाँ होंगे, ठीक है। अगर Q यहाँ है, ठीक है, तो या तो R इधर होगा और P इधर होगा, ठीक है। कितने वर्ड हैं आपको बताना है, सामने दी गई आपकी अक्षर श्रृंखला है। फटाफट बताइए। BSSC CGL 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला बनता है आपका PQR, ठीक है। PQR ये बन रहा है आपका PQR, और जस्ट इसके नीचे भी बन रहा है, ठीक है, PQR। और उसके अलावा एक और बन रहा है आपका यहाँ पे PQR, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कहीं पे बन रहा है तो नहीं बन रहा। 1 2 3 4, यानी 4 अंक ऐसे हैं जो आपके Q को P तथा R के बीच में दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैं इतना टाइम इसीलिए लेता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन समझ जाएं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तभी कोई मतलब होगा जब आप क्वेश्चन को समझ सकें। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने BCN इस प्रकार उपस्थित हैं कि C मध्य में है तथा B और N उसके किसी भी ओर हैं, ठीक है। मतलब B इधर भी हो सकता है और C इधर हो सकता है, और बीच में जो है C मध्य में है, ठीक है। तो C जो है मध्य में होगा और बगल में B और N हो सकते हैं, चाहे वो N इधर हो
या बी इधर हो। ठीक है, कितने वर्ड हैं आपको बताना है। चलिए देखते हैं इनमें से कितने वर्ड हैं। तो पहला देखते हैं यहाँ पे, पहला जो वर्ड मिला मुझे वो है आपका NCB। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसी के जस्ट बगल में NCB। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तो तीसरा है आपका BCN। क्या है, ये भी तो होगा ना आपका BCN, क्योंकि इसमें बस अच्छा बन रहा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे 1 2 3 संख्याएं बन रही हैं, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। SSC 10+2 2013 की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 12 है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने M प्रकार उपस्थित है जिनके पहले W है और बाद में V है। फटाफट बताइए, ऐसे कितने अक्षर श्रृंखला हैं जिनके पहले, ऐसे कितने M हैं उपस्थित हैं जिनके पहले W है, यानी W पहले होगा और बाद में V होगा, यानी M बीच में होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपकी अक्षर श्रृंखला है, इसी से आपको बताना है। SSC 10+2 2013 की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इनमें अगर देखूंगा मैं, तो इनमें केवल, अभी तो नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है कि M जो है उपस्थित हो और पहले W हो और फिर M हो और लास्ट में V हो। ठीक है, तो पहले W है, लास्ट में M, बीच में M है और लास्ट में V है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो एक यहाँ पे है। ठीक है, एक यहाँ पे है। उसके अलावा आगे देखते हैं, तो आगे आपका कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे जो एक राइट ऑप्शन में होगा वो होगा आपका ये WMV। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर C होगा, जिसका जवाब 1 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आता है, यानी P के बाद N और O आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे P है, पहला P है, जिसके बाद N और O आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा P है आपका यहाँ पे, जिसके बाद N और O आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं, तो तीसरा आपका यहाँ पे है, जिसके बाद PNO आता है। तो यहाँ पे कितनी संख्या बन रही है, 3 बन रही हैं, अर्थात इसका राइट ऑप्शन आपका B हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, नीचे कितने L ऐसे हैं जिनके पहले R ना आता हो, पहले R ना आता हो। ठीक है, ना आता हो, उनके आगे T भी ना आता हो। ऐसे कितने L हैं जिनके पहले ना तो R आता हो और ना ही T आता हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखते हैं यहाँ पे जो L दिया हुआ है, पहला L। ठीक है, पहला L दिया है, तो यहाँ पे बाद में तो T नहीं है, लेकिन पहले T और बाद में R दे दिया है। ठीक है, उसके बाद पूरे क्वेश्चन में देखते हैं, तो दोस्तों केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे L के बाएं साइड में T और दाएं साइड में R दिया हुआ है, यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर B, यानी फर्स्ट एक ही वो होगा, वर्ड होगा जो आपका बनेगा। और वह कौन सा वर्ड है मैं आपको चिन्हित करके बता देता हूँ दोस्तों, तो वो है आपका TRLT। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जो 2 बार लगातार लिखे गए हैं, यानी 2 बार लगातार लिखे गए हैं, जैसे कि Q एक ही जगह हो, P एक ही जगह हो, R एक ही जगह हो, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी श्रृंखला है, इसको आपको छांट के बताना है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों।
तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डबल एस है, ठीक है, यहाँ पे डबल क्यू है, और यहाँ पे और कुछ दिख रहा है आप लोगों को, देखिए गौर से। डबल एस हो गया, डबल क्यू हो गया, और यहाँ पे देखिए एक पी यहाँ पे दिया हुआ है और एक पी जस्ट नीचे दे दिया हुआ है आपसे छुपाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पी पी हो गया और क्यू क्यू हो गया और एस एस हो गया। तो कितने वर्ड बने दोस्तों? यहाँ पे देखिए ये पी और ये पी दोनों एक साथ हैं, और ये एस एस दोनों एक साथ हैं, और ये क्यू क्यू दोनों एक साथ हैं। तो कितने वर्ड हैं इसमें? टोटल 3 अक्षर हैं जो लगातार लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपका आईटीबीपी कांस्टेबल 2014-2010 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। पंद्रह क्वेश्चंस रीजनिंग के, और आप लोगों को इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों यह जो क्वेश्चन बनाए हैं मैंने बहुत मुश्किल से बनाए हैं, और आप लोगों के लिए स्पेशल ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ जो केवल और केवल अच्छी से अच्छी भर्तियों में ही पूछे जाते प्रश्न हैं, और वही क्वेश्चन बार बार ही रिपीट होते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी थे आज के। तो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, पेट एग्ज़ाम, लेखपाल भर्ती या वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल, मतलब इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ फाइल आपको चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मेरा ग्रुप है एजुकेशन विद चेतन के नाम से, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।